नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे। और आज हम बात करने वाले हैं भारत की एक ऐसी गुप्त सेना के बारे में जिसने हाल ही में चीन की सेना को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया है। और इस सेना का नाम है स्पेशल फ्रंटियर फोर्स। शायद ही आपने ये नाम कभी सुना होगा, लेकिन स्पेशल फ्रंटियर फोर्स 1962 यानी कि भारत चीन युद्ध के बाद ही बना दी गई थी। ठीक है। और इसकी जो सबसे खास बात है वो ये है कि इसमें सिर्फ जो तिब्बती शरणार्थी लोग हैं, ठीक है, तिब्बती शरणार्थी और गोरखा लोग ही लिए जाते हैं। इस सेना में तिब्बती शरणार्थी और गोरखा लोग ही लिए जाते हैं, क्योंकि ये पहाड़ी पर युद्ध लड़ने में बहुत ही माहिर होते हैं। ठीक है। इस सेना को खास तौर पर चीन से युद्ध के लिए तैयार किया गया है कि चीन में अगर हमें घुस के कोई ऑपरेशन करना है, चीन की सेना पर हमें अटैक करना है, तो खास तौर पर इस सेना को 1962 में बनाया गया था। यह छापामार युद्ध प्रणाली में माहिर होते हैं। ठीक है। छुप छुप के वार करने में बहुत ही माहिर होते हैं। पहाड़ों पर युद्ध करने में ये जो लड़ाके हैं बहुत ही माहिर होते हैं। और इस सेना के जो ऑफिसर होते हैं, मतलब जो जवान होते हैं, वो इतने खूंखार होते हैं, इतनी कठिन ट्रेनिंग से वो गुजरते हैं कि सारे के सारे जवान, मतलब एक जवान कम से कम 20 लोगों को आसानी से ख़त्म कर सकता है। ठीक है। इतनी उनको ट्रेनिंग दी जाती है। ठीक है। इस सेना का जो शुरुआती नाम है 1962 के समय, ये सिर्फ 22 रखा गया था। ठीक है। 22 नाम इसका इसलिए पड़ा है क्योंकि इसका जो गठन है वो किया था मेजर जनरल सुजान सिंह ओबान ने। ठीक है। मेजर जनरल सुजान सिंह एक आर्टिलरी ऑफिसर थे आर्मी में, और इन्हीं के द्वारा इस सेना का गठन किया गया था, क्योंकि ये 22 माउंटेन रेजिमेंट कमान के ऑफिसर थे। ठीक है। जो 22 माउंटेन रेजिमेंट थी उसके कमांडिंग ऑफिसर थे। इसी कारण इन्होंने अपनी जो गुप्त सेना बनाई उसका नाम रखा गया 22। ठीक है। इसका सबसे जो मतलब खास बात इसकी ये है कि बाद में इसका नाम रखा गया स्पेशल फ्रंटियर फोर्स। ठीक है। इसका जो नेतृत्व है वो करता है एक महानिरीक्षक, जो कि एक मेजर जनरल की रैंक का सेना अधिकारी होता है। और इसकी हम खास बात अगर हम बात करें तो ये है कि ये सेना से अलग है। जो हमारी भारतीय सेना है उससे ये अलग काम करती है। सेना से इसका कोई भी लेना देना नहीं है। इसके खुद के ऑफिसर्स होते हैं, खुद का रैंक होती है, हर चीज़ ये स्वयं की होती है। और इसके ऑपरेशन इतने गुप्त होते हैं कि किसी को मालूम नहीं चलता कि ये किस ऑपरेशन में शामिल है या नहीं है। ठीक है। ये बहुत ही छुप के मतलब काम करती है। और जो सबसे खास बात है इसकी, ये रॉ के तहत कार्य करती है। ठीक है। RAW जो रॉ है, भारत की खुफिया एजेंसी है, रिसर्च एनालिसिस विंग है, जो भारत की खुफिया एजेंसी है जो विदेशी मामलों को देखती है, तो उसी के अंदर ये काम करती है। ठीक है। रॉ के अंदर ये सेना काम करती है। और इसमें करीब 10,000 जवान हैं, 10,000 एक्टिव इसमें सोल्जर्स हैं। ठीक है। वो भी कमांडो। ठीक है। और इसकी जो स्पेशल फोर्स है, इसे विकास बटालियन के रूप में जाना जाता है। ठीक है। विकास बटालियन के रूप इस सेना की टुकड़ी को जाना जाता है। विकास बटालियन के रूप में इस सेना की एक टुकड़ी को जाना जाता है। ठीक है। और जो हमारे पूर्व सेना अध्यक्ष हैं दलवीर सिंह सुहाग, वो भी इसमें इसके कमांडिंग ऑफिसर रह चुके हैं। ठीक है। इस सेना के वो भी एक मतलब महानिरीक्षक रह चुके हैं। ठीक है। ये सेना हाल ही के दिनों में चर्चा में इसलिए आई है क्योंकि अभी हाल ही में जब हम 19 अगस्त के समय, ठीक है, 29 अगस्त के समय, ठीक है, 29 और 30 अगस्त की रात को जब चीन की सेना ने भारत पर आक्रमण किया था और भारत में घुसने की कोशिश की थी, तो इसी सेना ने, जो स्पेशल फ्रंटियर फोर्स है, इसी सेना ने उन्हें भारत में घुसने से रोका तथा भारत की सेना का सहयोग करते हुए, ठीक है, भारत की सेना के सहयोग करते हुए चीन के कुछ हिस्से पर कब्जा कर लिया है, जिसमें ब्लैक टॉप शामिल है। आपने सुना होगा ब्लैक टॉप। ठीक है। ब्लैक टॉप एक पहाड़ है, उस पर वो किया है। एक काला टॉप पहाड़ है, ठीक है, उस पर भी कब्जा कर लिया है। और बहुत सारी जगहों पर चीन को उन्होंने मात दी है। ठीक है। इसी कारण यह फोर्स आजकल चर्चा में है। लेकिन ये नहीं है कि ये सिर्फ चीन के लिए ही काम करती है। अगर अंदर भी कोई प्रॉब्लम होती है भारत के अंदर, तब भी इसके कमांडो काम करती हैं। जैसे कि जब ब्लू स्टार ऑपरेशन चलाया गया था पंजाब में, अमृतसर में जो वो है हरमिंदर साहब मंदिर, वहाँ पर जब आतंकवादी घुसे थे और वहाँ पर ऑपरेशन ब्लू स्टार चलाया गया था, तब भी इन्होंने मतलब इसका वो किया था, काम किया था भारत के लिए। ठीक है। इसके साथ ही जब 1971 का युद्ध हुआ था पाकिस्तान के साथ,
तब भी इस सेना ने बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, ठीक है। 1965 के युद्ध में भी इसकी भूमिका रही थी, और बहुत सारे ऑपरेशन हैं जिसमें इसी सेना को शामिल किया गया है, ठीक है। तो आज इस सेना की हमने बात की। आशा है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इसे लाइक करके ज़रूर जाएं। हम ऐसे ही वीडियो बनाते रहते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में।